नमस्कार दोस्तों, आज है 29 दिसंबर। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, बिहार में सीमेंट से भरी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसमें 3 डिब्बों पुल से नीचे नदी में गिर गए। इस घटना से उस रेल रूट पर ट्रेन सेवा प्रभावित हो गई और कई ट्रेनों को रोका या डाइवर्ट किया गया। सूचना मिलते ही भारतीय रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक ठीक करने और डिब्बा को हटाने का काम शुरू किया गया। राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है और रेलवे जल्द सेवा को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। आगरा में 500 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी कंपनियां बनाकर नकली बिल और कागजात तैयार किए हैं और सरकार को टैक्स का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में उत्तर प्रदेश एसडीएफ ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच आगे भी जारी है। 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना जरूरी हो गया है। आईटीआर और पीएम आवास स्कीम से भी जुड़ा है। सरकार ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया। अगर यह लिंक समय पर नहीं हुआ तो कई चीजों में मुश्किल हो सकती है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरना, बैंक और वित्तीय काम और कुछ सरकारी योजनाओं में लाभ मिलना। इसलिए सबसे बेहतर है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया जाए, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पाकिस्तान को झटका, चिनाब पर दुल्हस्ती 2 को मंजूरी। 3200 करोड़ की परियोजना से भारत का कड़ा संदेश। भारत ने चिनाब नदी पर दुल्हस्ती 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर में ऊर्जा व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश के हित में लिया गया है। इस कदम को पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है। भारत अपने पानी और संसाधनों का इस्तेमाल खुद करेगा। कुल मिलाकर यह फैसला विकास और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 2025 साल का स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए काफी अच्छा रहा। इस साल नई वैक्सीन और नई इलाज विधियों पर बड़ी सफलता मिली, जिससे कई गंभीर बीमारियों की इलाज की उम्मीद बढ़ी है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने मिलकर बीमारियों की पहचान और इलाज को बेहतर बनाया है, जिससे मरीजों को पहले से ज्यादा सही और जल्दी इलाज मिल सका। कुल मिलाकर 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार देखने को मिला है और लोगों के लिए आने वाला समय ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। दिल्ली वालों हो जाए सावधान, आपके बच्चों का कम हो सकता है आईक्यू लेवल और ब्रेन हेल्थ भी खतरे में। दिल्ली की जहरीली हवा अब सिर्फ सांसों की बीमारी तक नहीं बढ़ा रही है, बल्कि इसका सीधे असर बच्चों के दिमाग और मानसिक सेहत पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से बच्चों का आईक्यू लेवल घट सकता है, ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है और ब्रेन हेल्थ कमजोर हो सकती है। ऐसे माहौल में बच्चों को चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। 8 महीनों में उपभोक्ताओं को मिला 45 करोड़ रुपया का रिफंड। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा शिकायतें। भारत में उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की खबर है कि पिछले 8 महीनों में करीब 45 करोड़ रुपए लोगों को वापस दिलाए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े रहे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की मदद से शिकायतों का समाधान हुआ है और उपभोक्ताओं को उनका पैसा वापस मिला, जिससे साफ है कि अब ग्राहकों के अधिकार मजबूत हो रहे हैं। सोना महंगा हुआ, फिर भी नए साल में गहने की बिक्री बढ़ने की उम्मीद। देखिए दोस्तों, सोने की कीमतों इन दिनों ऊंचे स्तर पर चल रही है और कई शहरों में 10 ग्राम सोना करीब 63 से 65 हजार रुपए के आसपास बना हुआ है। दाम बढ़ने से थोड़ी सुस्ती जरूर आई है, लेकिन ज्वेलर्स का कहना है कि नए साल में शादी ब्याह और त्योहारों की वजह से खरीदारी बढ़ेगी। लोग भारी गहनों की जगह हल्के डिजाइनर और डायमंड ज्वेलरी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे बाजार में फिर से रौनक आने की उम्मीद जताई जा रही है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से यूजर्स के 62 करोड़ रुपए चोरी। क्रिप्टो यूजर्स के लिए यह एक चिंता की खबर है कि ट्रस्ट वॉलेट के क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन में गड़बड़ी के कारण हैकिंग हुई है और करीब $7 मिलियन यानी लगभग 62 करोड़ रुपए की क्रिप्टो की चोरी हो गई है। कंपनी के मुताबिक यह दिक्कत सिर्फ ब्राउजर एक्सटेंशन के एक पुराने वर्जन में थी। मोबाइल ऐप सुरक्षित रहा। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे तुरंत नया अपडेट करें, अपनी रिकवरी को किसी के साथ साझा न करें और वॉलेट की सुरक्षा पर खास ध्यान दें। न्यूयॉर्क की सोशल मीडिया पर दिखेगी मेंटल हेल्थ वार्निंग। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते नकारात्मक असर को देखते हुए न्यूयॉर्क ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गवर्नर कैथू होचिल ने एक नए कानून की घोषणा की है, जिसके तहत अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मेंटल हेल्थ से जुड़ा चेतावनी दिखाना जरूरी होगा। इसका मकसद लोगों को यानी खासकर बच्चों और युवाओं को यह बताना होगा कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल तनाव और चिंता और लत जैसी समस्या बढ़ा सकता है, ताकि लोग इसे सीमित और समझदारी से इस्तेमाल कर सके। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर, ट्रेन और फ्लाइट की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित, यात्रियों को बढ़ी मुश्किलें। उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे और खराब मौसम की वजह से रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 4 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है। वहीं कई फ्लाइट्स भी देर से उड़ान भर रही है या फिर कैंसिल करनी पड़ रही है। कम दिखाई देने के कारण यात्रियों को स्टेशन और एयरपोर्ट पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने अभी कोहरा बने रहने की चेतावनी दी है।
देश के अलग अलग हिस्सों से आज कई अहम खबरें सामने आई है। अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर असम पहुंचे हैं, जहां वे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केरल में एक ट्रक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। चीन सीमा पर भारत की बड़ी तैयारी, पहाड़ों में सड़क, सुरंग और हवाई पट्टियां तैयार। भारत चीन सीमा के पास हिमालयी इलाकों में तेजी से सड़कें, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा है। इसका मकसद है कि जरूरत पड़ने पर सेना और सामान जल्दी सीमा तक पहुंचाया जा सके। गलवान संघर्ष के बाद इन कामों में तेजी आई है। माना जा रहा है कि इससे चीन के साथ तनाव की स्थिति में भारत की सुरक्षा और ताकत दोनों मजबूत होंगे। अरावली पहाड़ों का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। खनन को लेकर एक नया विवाद हुआ। नए नियम में कहा गया है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ी अरावली माने जाएंगे, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे छोटी पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकती है और खनन बढ़ने का भी खतरा है। इसी को लेकर अब कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। बाकी जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर का ग्रैंड रिसेप्शन, दिल्ली में वीआईपी मेहमान होंगे शामिल। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर का भव्य रिसेप्शन दिल्ली के दलीला होटल में रखा गया है। इस खास मौके पर खेल, राजनीति और समाज से जुड़े कई वीआईपी मेहमानों शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले हरियाणा में भी उनका रिसेप्शन हो चुका है, जहाँ कई नामी लोग पहुंचे थे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम बढ़ा, बुजुर्ग सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। ठग खुद को पुलिस या सरकारी अफसर बताकर कॉल करते हैं और डर दिखाकर पैसे ऐंठते हैं। खासकर बुजुर्गों को फंसाया जा रहा है, इसलिए अनजान कॉल या लिंक या ओटीपी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। चीन ने दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है, जो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी। यह ट्रेन नई तकनीकी के साथ तैयार की गई है ताकि जल्दी और सुरक्षित यात्रा हो सके। इससे भविष्य में यात्रियों के लिए लंबी दूरी के सफर कम समय में संभव हो सकेंगे। जापान में भीषण सन्नाटा हादसा, 50 से ज्यादा वाहनों की हो गई टक्कर। जापान में घने कोहरे और कम दिखाई देने की वजह से सड़क पर 50 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण मल्टी कार क्रैश में कई लोग घायल भी हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। बचाव दल मौके पर मदद और इलाज कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई है। 40 में से 20 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो बेहद खराब माना जा रहा है। इसका मकसद यह है कि सांस लेने में परेशानी, खांसी, जुकाम और स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को और सांस की बीमारी वाले लोगों को। इसलिए सभी से बाहर कम निकलने या मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। 2025 में विदेशी निवेशकों यानी फील ने भारतीय शेयर बाजार में काफी पैसा निकाला है, जिससे बाजार में दबाव बना। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में बाजार फिर से ऊपर की ओर लौटने की उम्मीद है, क्योंकि निवेश और आर्थिक संकेत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अब कंफर्म टिकट की तारीख बदलना भी हुआ आसान, यानी अगर आपकी टिकट पहले से बुक है तो आप उसे नई तारीख पर बदल सकते हैं, बिना रिफंड लेने या फिर नया टिकट लेने की झंझट के बिना। इससे यात्रियों को ज्यादा लचीलापन और सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या की घटना की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि धर्म आधारित हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है और इसे बहुत ही गंभीर मामला माना जाता है। दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए साफ जवाब और न्याय की मांग की गई है, ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके और सामाजिक सद्भाव बना रहे। वैज्ञानिकों को नई उम्मीद, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे खास बैक्टीरिया की पहचान की है जिससे प्रयोग में कैंसर का ट्यूमर पूरी तरह गायब हो गया। यह टेस्ट अभी चूहा में किया गया है, जहाँ सिर्फ 1 डोज में ट्यूमर खत्म हो गया है और दोबारा नहीं लौटा। इसलिए इंसानों पर इस्तेमाल से पहले और रिसर्च थोड़ा जरूरी है, लेकिन इसे कैंसर इलाज की दिशा में बड़ी उम्मीद मानी जा रही है। नए साल के पहले दिन बनेगा खास चतुर्ग्रही योग। 1 जनवरी 2026 को एक खास योग बन रहा है, जब सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा एक ही राशि में होंगे। ज्योतिष के अनुसार इसे अच्छा और शुभ योग माना जाता है, जो नए मौके, ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का संदेश देता है। कहा जा रहा है कि इसका असर सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब टमाटर किसानों से सीधे खरीदा जाएगा। इससे किसानों को बेहतर और सही दाम मिलेंगे और बिचौलियों की भूमिका कम रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर पैसा मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। भारतीय चावल सस्ता, थाईलैंड के चावल के दाम ज्यादा। भारत में चावल का उत्पादन ज्यादा होने और सरकारी भंडार भरपूर से चावल के दाम नीचे बने हुए हैं। वहीं थाईलैंड में चावल महंगा बिक रहा है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल थाईलैंड के मुकाबले सस्ता पड़ रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।